हम लोग पीछे कंडक्टर्स का प्रॉपर्टीज़ को देखा, फिर कंडक्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को और कुछ और न्यूमेरिकल्स जो करेंगे कंडक्टर पर। एक दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर कंडक्टर से रिलेटेड। इसको लिखिए, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। सबसे पहली बात, ये जो क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं कंडक्टर के लिए, कैपेसिटेंस, ये अनचार्ज कंडक्टर के लिए भी वैलिड है या चार्ज हो, उससे उसको मतलब नहीं है इस क्वांटिटी को। यदि चार्ज होना जरूरी होता तो यहाँ पर कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर लिखते। चार्ज वर्ड यूज नहीं कर रहे हम लोग। दैट इज दिस क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चार्ज। जब हम लोग पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बोलते हैं, फील्ड ड्यू टू कंडक्टर या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर, तो चार्ज कंडक्टर के लिए ये सब क्वांटिटी डिफाइंड है। पोटेंशियल ऑफ चार्ज कंडक्टर, एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर। लेकिन जब कैपेसिटेंस वर्ड यूज करेंगे तो कंडक्टर्स को चार्ज है या अनचार्ज है इसकी चर्चा आपको नहीं किया जाएगा। ये क्वांटिटी चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। देखिए, हम लोग कोई पर्सनल कंडक्टर का नाम नहीं ले रहे हैं हम लोग, स्पेशल कोई कंडक्टर का नाम नहीं। दैट इज एक आर्बिट्ररी कंडक्टर के लिए क्वांटिटी डिफाइन करें हम लोग। लेकिन जो इस क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे फॉर एन आर्बिट्ररी कंडक्टर, हम लोग हेल्प लें यहाँ पर स्फेरिकल कंडक्टर का। कंसीडर ए स्फेरिकल कंडक्टर having radius r। इसको हेल्प लेकर के हम लोग इस क्वांटिटी को समझते हैं। ऐसे तो ये वैलिड है फॉर एनी आर्बिट्ररी कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर इमेजिन किया, आर रेडियस का, थोड़ा और छोटा करो इसको, रेडियस आर। इस पर कुछ चार्ज दें हम लोग। मान लो इस पर क्यू चार्ज दिया इस कंडक्टर पर हम लोग, तो चार्ज आउटर सरफेस पर रहेगा। देन पोटेंशियल V1 इक्वल टू Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। अब इस पर का चार्ज को आप दोगुना कर दो, इस पर का चार्ज को 2Q कर दो, तो पोटेंशियल हो जाएगा V2 2Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। चार्ज यदि 3Q कर दो तो पोटेंशियल हो जाएगा 3Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग? इन जनरल यदि चार्ज NQ कर दे तो पोटेंशियल NV बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। And if charge on this conductor is given NQ, then potential becomes NQ by 4 pi epsilon naught R। ये क्या पैटर्न दिख रहा है कि चार्ज जितना गुना आप इंक्रीज कर रहे हैं, पोटेंशियल भी उतने ही टाइम्स इंक्रीज कर जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? जितना गुना चार्ज बढ़ा रहे हैं कंडक्टर पर, पोटेंशियल भी उतने ही टाइम्स बढ़ रहा है। जब चार्ज Q था तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 2Q कर दिया तो 2Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ क्या एक मैथमेटिकल रिलेशन जो एग्जिस्ट करेगा बिटवीन पोटेंशियल एंड चार्ज, वो ये जितना गुना चार्ज बढ़ाया पोटेंशियल भी उतने ही टाइम्स बढ़ा। तो कैसा मैथमेटिकल रिलेशनशिप होगा बिटवीन पोटेंशियल एंड चार्ज? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। जितना टाइम्स चार्ज इंक्रीज हुआ उतने ही टाइम्स पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। तो here we observe that potential of conductor
potential of conductor is directly proportional to charge on conductor। अब भले ही ये रिजल्ट हम लोग दैट इज V प्रोपोर्शनल टू Q, V प्रोपोर्शनल टू Q, कभी आप Q प्रोपोर्शनल टू V मत लिखना है, ऐसा मत लिखना, Q प्रोपोर्शनल टू V नहीं लिखना है। बहुत जगह देखे हैं इसको करता है लोग, ये गलत बात है। थोड़ा मैथमेटिक्स का यदि हम लोग इज्जत दें, कौन डिपेंडेंट वेरिएबल कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका ख्याल करें हम लोग, तो ऐसे नहीं लिखेंगे। भी डिपेंड किया Q पर, भी प्रोपोर्शनल हुआ, भी प्रोपोर्शनल टू Q बोलेंगे हम लोग, Q प्रोपोर्शनल टू भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि भी यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है और Q इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये रिजल्ट V proportional to Q for any arbitrary conductor, not only for a spherical conductor, कोई भी चार्ज कंडक्टर हो किसी भी शेप का, ये रिलेशन वैलिड होगा। भले ही आप इसको स्फेरिकल कंडक्टर से इस रिजल्ट को डिराइव किया, बट इट वैलिड फॉर एनी आर्बिट्ररी चार्ज कंडक्टर, फॉर एनी आर्बिट्ररी चार्ज कंडक्टर। मीन्स कि आप किसी भी शेप का कंडक्टर लो, यदि चार्ज Q है तो पोटेंशियल भी, यदि चार्ज 2Q किया इस पर तो पोटेंशियल 2 भी हो जाएगा, चार्ज 3Q किया तो पोटेंशियल 3 भी हो जाएगा, चार्ज NQ करेंगे तो पोटेंशियल N भी हो जाएगा, फॉर एनी आर्बिट्ररी कंडक्टर। जो डिराइव किया हम लोग ये रिजल्ट को फ्रॉम ए स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर से। तो देखिए यहाँ पर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को आप रिमूव करोगे तो एक कांस्टेंट अटैच करेंगे, इस कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट करें, KQ। हेयर K इज सिंपली ए मैथमेटिकल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसका कोई फिजिकल नोमेनक्लेचर नहीं, इस कांस्टेंट का। K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। It is simply a mathematical constant. It is simply a mathematical constant. इसका कोई फिजिकल नोमेनक्लेचर नहीं होगा, लेकिन इस K को आप इस साइड कर दो तो 1/K इंटू V इक्वल टू Q, बट 1/K इज ऑल्सो एन अनोदर कांस्टेंट जिसको हम लोग डिनोट करते हैं C से। इस 1/K को 1/K भी एक कांस्टेंट ही हुआ, क्योंकि K कांस्टेंट है तो 1/K इज ऑल्सो कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को C से रिप्रेजेंट किया हम लोग तो C भी इक्वल टू Q। हेयर C इक्वल टू 1/K, बट दिस कांस्टेंट हैज ए फिजिकल नेम। इस कांस्टेंट का एक फिजिकल नाम, इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं बोलना है C को, इट इज नॉट ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, and it has a physical name called capacitance of conductor। जो डिफाइन होगा C इक्वल टू Q/V। तो C कांस्टेंट है, लेकिन ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं है बिटवीन V एंड Q का। लोग C V प्रोपोर्शनल टू Q तो Q प्रोपोर्शनल टू V भी बोल देता है, तो फिर वहां पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा उसी को C बोल दिया जाता है, जबकि Q इज नॉट प्रोपोर्शनल टू V इज प्रोपोर्शनल टू Q। कौन डिपेंडेंट वेरिएबल कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। अब देखें, ये फॉर्मूला देखने से लग रहा है कि जो कैपेसिटेंस है कंडक्टर का, इस क्वांटिटी को कैपेसिटेंस बोला हम लोग कंडक्टर का, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर।
एंड ये C न Q पर डिपेंड करता है न V पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट बोल रहे हैं इसको हम लोग, इसको एक कांस्टेंट है ये, लेकिन नॉट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सिंस K कांस्टेंट है तो C भी कांस्टेंट हुआ। तो कांस्टेंसी का क्या मतलब, Q चेंज कर सकता है, कंडक्टर पर का चार्ज चेंज कर सकते हो, चार्ज चेंज करोगे तो उसका पोटेंशियल चेंज करेगा, लेकिन कांस्टेंसी मीन्स C का कांस्टेंसी मीन्स C चेंज नहीं करेगा, C कांस्टेंट रहेगा। कितनों चार्ज डाल दीजिए कंडक्टर पर या अनचार्ज ही क्यों न रहे कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑलवेज सेम आएगा। तो एक्सप्रेशन देखने से तो लगता है कि कंडक्टर का कैपेसिटेंस कंडक्टर पर का चार्ज और पोटेंशियल दोनों पर डिपेंड करना चाहिए, जबकि इस दोनों से इंडिपेंडेंट होता है C। तो C इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम बोथ Q and V। It depends only on दो फैक्टर पर डिपेंड करता है C। एक तो कंडक्टर का ज्योमेट्री पर, डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर, और किस मीडियम में एम्बेडेड है कंडक्टर, द मीडियम इन विच conductor is embedded। medium in which conductor is embedded। देखो कैसे एक एग्जाम्पल्स ले हम लोग यहाँ पर, हम लोग स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं और देखिए वो उस पर का चार्ज और पोटेंशियल दोनों से इंडिपेंडेंट आएगा। सिंपली उस स्फेयर का ज्योमेट्री दैट इज शेप साइज रेडियस पर डिपेंड करेगा और मीडियम पर डिपेंड करता है। तो बात ऐसा हुआ यहाँ पर कि कैपेसिटेंस इज डिफाइंड फॉर अनचार्ज कंडक्टर ऑल्सो, चार्ज कंडक्टर ऑल्सो, और दोनों केस में कैपेसिटेंस सेम रहेगा। कंडक्टर चार्ज है या अनचार्ज है इसकी बात नहीं करेंगे जब हम लोग कंडक्टर का कैपेसिटेंस फाइंड कर रहे होंगे तो, लेकिन कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए कंडक्टर पर कुछ चार्ज डालना पड़ता है। पहले कंडक्टर पर कुछ चार्ज डालेंगे, यदि पहले से नहीं है चार्ज तो आप कुछ चार्ज उस पर डालो, और पहले से है तो उसी चार्ज को यूज कर लो, और चार्ज डालने के बाद उसका पोटेंशियल फाइंड करेंगे, और फिर जब चार्ज डाला पोटेंशियल फाइंड किया फिर Q/V रिलेशन यूज कर लो जो C आ जाएगा उस कंडक्टर का। तो ये मेथड है, मेथड टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। फर्स्ट वी गिव सम चार्ज ऑन कंडक्टर, फर्स्ट वी गिव some charge on conductor and then find its potential and finally use the relation C इक्वल टू Q/V। तो एक टॉपिक ले, हम लोग स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस की बात करें। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, देखो यहां पर क्लियरली कंडक्टर चार्ज है या अनचार्ज है इसकी बात नहीं करें। जब भी कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे जरूरी नहीं है कंडक्टर पर चार्ज होना ही चाहिए। स्फेरिकल कंडक्टर एक स्फेरिकल कंडक्टर है, बस इसका ओनली रेडियस गिवन होगा आपको और कुछ नहीं गिवन होगा, और इसका कैपेसिटेंस फाइंड, हाँ किस मीडियम में रखा हुआ है ये भी गिवन होगा। तो क्या प्रोसेस था,
हम लोग इस पर कुछ चार्ज डालेंगे इस कंडक्टर पर, और कुछ चार्ज मान लो Q चार्ज डाला, तो फिर इसका पोटेंशियल कितना एक्वायर किया ये कंडक्टर, Q/4πε0R। और अब आप ये रिलेशन यूज कर दो, C = Q/V करोगे तो ये आएगा 4πε0R आ जाएगा। ये आया 4πε0R। क्या देख रहे हैं हम लोग रिजल्ट में, कहीं पर चार्ज यूज नहीं हो रहा है, पोटेंशियल का कोई ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं है यहाँ, 4πε0R पोटेंशियल का एक्सप्रेशन नहीं है, ओनली रेडियस पर डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस, और ε0 मीन्स मीडियम पर, किस मीडियम में रखा हुआ है, परमिटिविटी पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज मीडियम पर डिपेंड किया, और R एग्जिस्ट करना मीन्स उस कंडक्टर का ज्योमेट्री पर डिपेंड करना। तो ये तो हम लोग एयर मीडियम में स्फीयर को रख के कैपेसिटेंस निकाला, इसलिए आप इस C के नीचे A अटैच कर दीजिए, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर व्हेन इट इज केप्ट इन एयर मीडियम। यदि कोई दूसरा मीडियम में होता, ये मान लो कोई अदर मीडियम में एग्जिस्ट करता जिसका रिलेटिव परमिटिविटी, जिस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी मान लो ε0 है, अब आप इस पर चार्ज देते तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन सिंपली चेंज करता, वो Q/4πε0 के साथ एक और टर्म आ जाता ε0। बस एयर था तो ये टर्म नहीं था, सिंपली ε0, कोई दूसरा मीडियम होगा तो ε0 के साथ ε0 भी आ जाएगा पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में। और तब आप कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, C = Q/V करेंगे तो ये आएगा 4πε0 ε0 इंटू R। देखो ओनली रेडियस पर डिपेंड करना और मीडियम पर डिपेंड करना कैपेसिटेंस। ये तो एक सिंगल कंडक्टर है। ए सिस्टम ऑफ कंडक्टर हो तो उसका भी एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, जो हम लोग कैपेसिटर चैप्टर में भी डिफाइन करेंगे इस चीज़ को। वहाँ पर ए सिस्टम ऑफ कंडक्टर होगा कैपेसिटर में। अभी हम लोग एक आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखें इसमें, 2 spherical conductor having radius R1 and R2 are separated at large distance now they are joined by a thin conducting wire find capacitance of the system of these two conductor। देखिए दो स्फेरिकल कंडक्टर वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर है सेपरेटेड। यदि उस दोनों पर चार्ज डालें तो दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर होगा, और उसको एक थिन कंडक्टिंग वायर से आप ज्वाइन कर रहे हो। एक स्फेरिकल कंडक्टर, एक ये स्फेरिकल कंडक्टर, इसका रेडियस गिवन है और इसका रेडियस गिवन है। ये आइसोलेटेड है दोनों एक दूसरे से। यदि चार्ज इस पर डालें तो ये इसके फील्ड में ये नहीं रहेगा, इस पर चार्ज डालें तो इसके फील्ड में ये नहीं रहेगा। अब इसको एक थिन कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया गया इसके सरफेस को। तो अब इस सिस्टम का कैपेसिटेंस फाइंड करना है।
देखिए इनिशियली दोनों आइसोलेटेड था, दोनों का अपना अपना कैपेसिटेंस था। इसका कैपेसिटेंस 4πε0r1 और इसका कैपेसिटेंस 4πε0r2। ये दो डिफरेंट कंडक्टर था। और जब थिन कंडक्टिंग वायर से इसको ज्वाइन किए, ऐसा एक न्यूमेरिकल हम लोग पीछे किया था शेयरिंग ऑफ चार्ज वाला में। तो देखो अब ज्वाइन करने के बाद एक्चुअली क्या होता है कि ये दो डिफरेंट कंडक्टर नहीं रह जाता है, या भी ये एक सिंगल कंडक्टर हो जाता है। मान लीजिए हम लोग इस पर चार्ज डालें Q1, इस पर चार्ज डालें Q2, तो इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2। लेट इनिशियली चार्ज ऑन कंडक्टर्स, इनिशियली मीन्स कनेक्ट करने से पहले, चार्ज ऑन कंडक्टर्स आर Q1 एंड Q2। देन पोटेंशियल जो होगा उस समय जो पोटेंशियल होगा, कनेक्ट करने से पहले ये सब बात कर रहे हैं हम लोग, V1 वो हो जाएगा Q1/4πε0r1 एंड V2 Q2/4πε0r2। अब जब हम लोग इसको ज्वाइन किया तो क्या होता है कि चार्ज का फ्लो होता है फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर। इस पर चार्ज हम लोग Q1 डाला, इस पर Q2, तो इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2। ये सब कनेक्ट करने से पहले ये चार्ज गिवन नहीं है। हम लोग ऐसे तो जब कैपेसिटेंस निकालना हो तो चार्ज की जरूरत नहीं है, पहले भी बोला हम, लेकिन कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए कुछ चार्ज डालना पड़ेगा आपको। जब कनेक्ट किया इसको तो चार्ज का फ्लो होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल कंडक्टर टू लो पोटेंशियल कंडक्टर। चूंकि वैल्यू नहीं पता है R1 R2 सबका, Q1 Q2 सबका, तो कौन हाई पोटेंशियल कौन लो पोटेंशियल ये नहीं डिसाइड कर सकते हो। मान लो चार्ज इधर से इधर फ्लो किया, लेकिन कब तक फ्लो करेगा चार्ज? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए, दोनों स्पेयर का। जब पोटेंशियल मान लो दोनों का सेम हो गया तो उस समय इस पर चार्ज बचा Q1 डैश, इस पर चार्ज बचा Q2 डैश। तो when these two spheres are connected through thin conducting wire, then charge will flow from high potential conductor to low potential conductor until potential of both conductor become same, and then let charge on spheres are Q1 dash and Q2 dash। ये Q1 डैश और Q2 डैश कितना होगा, ये कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, तो ये सब पहले फाइंड करना होगा आपको। तो देखो व्हेन, इस कंसेप्ट को लिख लो यहां पर, व्हेन दीज टू कंडक्टर आर ज्वाइंड थ्रू thin conducting wire, then charge will flow from high potential conductor to low potential। until potential of both conductor become same। Let this common potential is V
let this common potential is V and now charge on conductors are Q1 dash and Q2 dash. तो फर्स्ट वी फाइंड दिस चार्ज Q1 डैश एंड Q2 डैश। तो दो वेरिएबल है Q1 डैश एंड Q2 डैश, यदि इसको फाइंड करना है तो दो इक्वेशंस भी लाना होगा। एक इक्वेशंस तो Q1 डैश एंड Q2 डैश में फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2 फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कनेक्ट करने से पहले पूरे सिस्टम पर का टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, कनेक्ट करने के बाद Q1 डैश प्लस Q2 डैश दोनों इक्वल होगा। एक रिलेशन ये हुआ। दूसरा रिलेशन की पोटेंशियल इक्वल है। इस स्फीयर का जो पोटेंशियल भी है ये तो Q1 डैश बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और इसका पोटेंशियल Q2 डैश बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो R इस एक्सप्रेशन में सिंबल दोनों का डिफरेंट है लेकिन पोटेंशियल दोनों का सेम होगा। तो पोटेंशियल को इक्वेट करेंगे हम लोग जब, तो यहाँ से एक रिलेशंस बनेगा Q1 डैश एंड Q2 डैश में Q1 डैश बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इक्वल टू Q2 डैश बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो Q2 डैश इक्वल टू R2 बाई R1 इंटू Q1 डैश। एक रिलेशन ये हुआ, एक रिलेशन ये हुआ। अब इस दोनों को Q2 डैश का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, Q1 डैश और Q2 डैश का वैल्यू आ जाएगा। इसमें आप सब्स्टिट्यूट करोगे फ्रॉम 1 Q1 डैश प्लस Q2 डैश की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो R2 बाई R1 इंटू Q1 डैश, ये Q1 प्लस Q2। तो यहाँ से Q1 डैश का वैल्यू डायरेक्ट आ जा रहा है और ये आ रहा है Q1 डैश का वैल्यू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2, ये आया। सिमिलरली Q2 डैश जब फाइंड करेंगे Q1 डैश का वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे उसमें आप इक्वेशन 2 में, तो Q2 डैश आएगा R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। देखो रिजल्ट भी याद रखने का एक टेक्निक, Q1 डैश निकाल रहे हैं तो यहाँ ऊपर R1 है, Q2 डैश फाइंड कर रहे हैं तो ऊपर में R2 है और सब चीज दोनों में कॉमन है। इस क्वांटिटी को हम लोग ये कैपेसिटेंस C1 एंड C2 के टर्म्स में लिख सकते हैं। इस चार्ज को कैसे, तो अच्छा ये कॉमन पोटेंशियल पहले फाइंड कर ले हम लोग, ये कॉमन पोटेंशियल भी किसी से भी, चाहे इससे फाइंड कर लो या इससे, सेम आएगा। इससे फाइंड करेंगे तो Q1 डैश का वैल्यू ये इसको यूज करते हैं हम लोग Q1 डैश बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और Q1 डैश का वैल्यू आया इतना, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये Q1 प्लस Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2, ये वो कॉमन पोटेंशियल। अब इस सब क्वांटिटी को कैपेसिटेंस के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। देखो यहां कैसे, यहां से C1 की बात करेंगे तो ये Q1 बाई V1 दैट इज Q1 इक्वल टू C1 V1 और सिमिलरली यहां पर Q2 इक्वल टू C2 V2, ये सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें आप, तो Q1 डैश एंड Q2 डैश जो है वो कैपेसिटेंस के इनिशियली C1 C2 क्या है, दोनों डिफरेंट कंडक्टर का अपना अपना कैपेसिटेंस है बिफोर कनेक्टिंग थ्रू कंडक्टिंग वायर। तो Q1 डैश जो आ जाएगा ये Q1 की जगह C1 V1 दैट इज ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2
इसकी जगह लिखा हम लोग इंटू R1 बाई R1 प्लस R2, और इसको भी और आगे ले जा सकते हो इस एक्सप्रेशन को। वो ऐसे आप इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 बाई नीचे भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये R1 प्लस R2। अब ये क्या हुआ, अब हुआ ये रिजल्ट C1 V1 प्लस C2 V2 बाय इनटू, इसको क्या लिखेंगे, इसको C1 ये C1 बाय इसको भी दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 जो C1 के बराबर होगा प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 जो C2 के बराबर होगा। तो ये हुआ Q1 डैश इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। ये था Q1 डैश टोटल चार्ज के टर्म्स में। हम एक जगह करेंगे सब रिजल्ट को, अब देख ही लो। तो Q1 डैश जो चार्ज के टर्म्स में यदि बात करें तो चार्ज, टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर, ये Q1 प्लस Q2 इंटू R1 बाई R1 प्लस R2 चार्ज और रेडियस के टर्म्स में, और कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल के टर्म्स में ये आया C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 इंटू C1। सिमिलरली Q2 डैश चार्ज के टर्म्स में ये Q1 प्लस Q2 बाई R1 प्लस R2 इंटू R2, एंड कैपेसिटेंस के टर्म्स में जब यही काम करोगे इसके लिए, तो ये C1 V1 C2 V2 बाई C1 प्लस C2, बस चेंजिंग यहाँ पर होगा। जब Q1 डैश था तो यहाँ C1 था, जब Q2 डैश है तो यहाँ C2 है, और जो भी फैक्टर है वो कॉमन है दोनों में। रिजल्ट याद रह सकता है इस तरह से। आप ऐसे समझो ना, यदि रेशियो की बात करें यहाँ पर चार्ज का, Q1 डैश बाई Q2 डैश की बात करें हम लोग, तो यहाँ से वो रेशियो मिलेगा आपको R1 बाई R2, और यहाँ से ये रेशियो मिलता है C1 बाई C2। तो ये एक प्रॉपर्टीज कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा थिन वायर से कनेक्ट करने के बाद, वो रेडियस का, आप ऐसे भी समझे इसको, दैट इज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उस पर चार्ज ज़्यादा होगा, जिसका रेडियस कम होगा उस पर चार्ज कम होगा, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उस पर चार्ज ज़्यादा होगा। और यदि दोनों स्फेरिकल कंडक्टर आइडेंटिकल साइज का होता, दोनों का रेडियस सेम होता, तो ये 1 हो जाता, तब Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश। एक स्पेशल केस ये कि इफ R1 इक्वल टू R2 देन हमारा ये Q1 डैश इज ऑल्सो इक्वल टू Q2 डैश, और ये आ जाता Q1 प्लस Q2 बाई 2। अब ये कॉमन पोटेंशियल जो निकाले हम लोग थिन वायर से कनेक्ट करने के बाद का, ये दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम रहेगा। इसको भी कैपेसिटेंस के टर्म्स में लिख सकते हो इस कॉमन पोटेंशियल को। Q1 की जगह तो C1 V1, Q2 की जगह C2 V, एंड डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये वो कॉमन पोटेंशियल आया थिन कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने के बाद। देखिए हम लोग को अब फाइंड करना है कि कैपेसिटेंस क्या होगा इस सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर का आफ्टर कनेक्टिंग थ्रू थिन कंडक्टिंग वायर। यहाँ पर एक बात समझ लें, अब हमारा ये दोनों कंडक्टर डिफरेंट कंडक्टर नहीं रहा। जब आप वायर से कनेक्ट कर दिया तो इट बिहेव्स एज ए सिंगल कंडक्टर। आफ्टर कनेक्टिंग थ्रू वायर these two conductor now is not different conductor, actually it becomes a single conductor, क्योंकि इसका कोई भी पॉइंट ले लो, इसका कोई पॉइंट ले लो, सबका पोटेंशियल सेम है। टू भी मत बोल देना है पोटेंशियल, कहेंगे इसका भी है इसका भी है, तो
टोटल पोटेंशियल इस सिस्टम का टू भी, ऐसा नहीं बोलना है। पूरे सिस्टम का पोटेंशियल टू भी रीड नहीं करेंगे। भी कहीं किस पोटेंशियल तो एट ए पॉइंट होता है, हर पॉइंट का पोटेंशियल भी है, ये मेरा कहना है। ऐसा नहीं कि इसका पोटेंशियल भी, कोई बॉडी का पोटेंशियल नहीं होता है। रफली बोल देते हैं पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बोलना चाहिए पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर और एट ए पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर। लेकिन चूंकि सरफेस पर और अंदर में पोटेंशियल सेम, इसलिए हम लोग सिंपली पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बोल दे रहे हैं। यहाँ पर वो मीनिंग समझोगे कि ये भी कंडक्टर का पोटेंशियल है, ये भी इस कंडक्टर का है, तो जब पूरे सिस्टम का कंडक्टर बोलेंगे तो टू भी नहीं बोलना है। एक्चुअली पोटेंशियल डिफाइन एट ए पॉइंट, और हर पॉइंट का पोटेंशियल भी है। तो नाउ दीज टू कंडक्टर बिहेव्स एज ए सिंगल कंडक्टर। These two conductor behaves as a single conductor. At all points of which potential is V. तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा इस सिंगल कंडक्टर का? इसलिए कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज ऑन कंडक्टर बाय पोटेंशियल। तो चार्ज तो है टोटल कितना, ठीक है, Q1 डैश एंड Q2 डैश आप लिए हो, लेकिन Q1 डैश एंड प्लस Q2 डैश तो Q1 प्लस Q2 के ही बराबर था ना, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश भी ले सकते थे, इसको Q1 प्लस Q2 भी ले सकते हो, डिवाइडेड बाय V। और V का एक्सप्रेशन आया था C1 V1 प्लस C2 V2। चार्ज के टर्म्स में यदि बात करें तो चार्ज के टर्म्स में वो कॉमन पोटेंशियल आया था हमारा Q1 प्लस Q2 बाई 4 साइलेंट नॉट R1 प्लस R2। तो ये आ जाएगा 4 पाइप साइलेंट नॉट R1 प्लस R2, दैट इज C1 प्लस C2। ये 4 पाइप साइलेंट नॉट R1, 4 पाइप साइलेंट नॉट R2 C2। देखो क्या हुआ, एक्चुअली इसका कनेक्ट करने से पहले C1 था, इसका कनेक्ट करने से पहले कैपेसिटेंस C2 था। जब वायर से कनेक्ट कर दिया तो अब जो एक सिंगल कंडक्टर बना उसका कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 हो गया, यानी ऐड हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि ऑलवेज ये बात होगा कि दो अलग अलग कंडक्टर का कैपेसिटेंस था, उसको कनेक्ट किया तो ऐड कर देंगे, ऐसा हमेशा नहीं, ऑलवेज नहीं ट्रू। या मान लो तीन कंडक्टर है, तीनों का कैपेसिटेंस C1 C2 C3 और तीनों को कनेक्ट कर दिया एक वायर से, तो जो एक सिंगल कंडक्टर बना उसका कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3, ये ऑलवेज नहीं होगा सही, और डिपेंड करता है कंडक्टर कैसे अरेंज किया गया है। ज्योमेट्री पर बोले थे, ज्योमेट्री में कंडक्टर का अरेंजमेंट भी आ जाता है, उसका शेप साइज भी आ जाता है। यदि इसी दोनों कंडक्टर को, स्फेरिकल कंडक्टर को आप कंसेंट्रिकली अरेंज किए होते, इसका रेडियस R1 इसका R2, तो इसके अब आप इसको एक थिन कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो तो ये एक सिंगल कंडक्टर बना। अब इस केस में इसका सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होगा, देखिए फाइंड करके इस क्वेश्चन को। यदि उसी दोनों कंडक्टर को स्फेरिकली अरेंज किया हम लोग कंसेंट्रिकली, तो अब इस और उसको थिन कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया, तो इस सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना। कनेक्ट करने से पहले इसका अपना कैपेसिटेंस C1, इसका अपना कैपेसिटेंस C2। तो अब क्या होगा, उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए हमको पहले इनर पर चार्ज डालना होगा, आउटर पर भी चार्ज डालना होगा,
कनेक्ट करने से पहले तो इनर का और फिर जब हम लोग इसको कनेक्ट करने चलेंगे तो क्या होता है, चार्ज का फ्लो होगा। और यदि ये पॉजिटिव चार्ज हो, इनर स्फीयर पर वाला चार्ज यदि पॉजिटिव हो, तो एक न्यूमेरिकल्स हम लोग किए हुए हैं पोटेंशियल में कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस दोनों कंडक्टर का, वो ओनली इनर, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 ये आया था ऐसे देखो, देखो V1 माइनस V2 ये Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 आया था। एक न्यूमेरिकल्स हम लोग ऐसा किया था। आउटर स्फीयर पर का चार्ज से इंडिपेंडेंट है ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो कौन हाई पोटेंशियल पर कौन लॉ वो डिपेंड करेगा, Q1 के साइन पर। यदि ये पॉजिटिव होगा Q1 तो ये टोटल पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव है। R1 कम है इसलिए ये बड़ा है, ये कम है तो ये पॉजिटिव है। और इस पूरे का साइन Q1 के साइन पर डिपेंड करता है। Q1 यदि पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। इफ Q1 इज पॉजिटिव तो उस केस में V1 माइनस V2 पॉजिटिव, दैट इज V1 ग्रेटर देन V2। अब आप इसको कनेक्ट किया तो इस स्फीयर से इस स्फीयर में चार्ज का फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है। और कब तक चार्ज फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। तो कनेक्ट करने के बाद दोनों का पोटेंशियल को सेम होना है, और जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो अब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ जाएगा इस केस में। तो अब नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स जीरो। इसको मिटावे हम लोग। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा जीरो, तब Q1 भी जीरो हो जाएगा। इस रिलेशन से देखो Q1 भी, यानी पूरा का पूरा इसका चार्ज इस पर आ गया। तो इस पर तो पहले से Q2 था ही और Q1 भी यहीं आ गया। और वो कॉमन पोटेंशियल भी किसी से भी, अब इसका पोटेंशियल, इस स्फीयर का पोटेंशियल कितना, Q1 प्लस Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ये वो कॉमन पोटेंशियल। तो देखो जब इस पर का टोटल चार्ज आ चुका है, इसका कॉमन पोटेंशियल निकल गया सिस्टम का, तो अब इसका कैपेसिटेंस जब निकालने चलेंगे, इसलिए कैपेसिटेंस जो Q बाई V, Q तो Q1 प्लस Q2 और कॉमन पोटेंशियल कितना, Q1 प्लस Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। ये कैंसिल, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। देखिए यहां पर तो दोनों का कनेक्ट करने से पहले जो था कैपेसिटेंस वो था C1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A एंड C2 था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। A और B रेडियस है उसका। तो ये तो C1 प्लस C2 के बराबर नहीं आया, ये तो C1 प्लस C2 के बराबर नहीं आया। तो जरूरी नहीं है कि जब कंडक्टर्स को थिन कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो अब वो एक सिंगल कंडक्टर बनेगा, ये तो सही है। लेकिन उस सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटेंस में सब का कैपेसिटेंस को डायरेक्ट ऐड कर दो, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। चलिए, ये तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर और कुछ सिस्टम ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको देखते हैं, न्यू टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर।